आज पढ़ना है क्यूब्स एंड क्यूब रूट का अगला पार्ट जो है क्यूब रूट के बारे में। दो मेथड इसका, एक तो है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है अप्रोक्सीमेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में क्यूब रूट 64, ये है क्यूब रूट 64, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर 64 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या हो गया, 2 into 32, फिर 2 से 16, ये 2 से 8 और 2 से 4, फिर यहाँ 2 से 2। तो ये 64 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये है 2 into 2 into 2, 2 पर पावर 3, यहाँ भी क्या है 2 पर पावर 3। तो जब पावर सेम हो तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 64 का मतलब क्या है, 4 to the power 3। तो क्यूब रूट 64 का मतलब क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 4 to the power 3। तो यहाँ जो इसका वैल्यू है ये है 4 to the power 3, 4 to the power 1/3। क्यूब रूट को 1/3 लिखा जाता है। तो पावर के ऊपर पावर है, इसका मतलब दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई। बढ़े हो कि a to the power m होल टू द पावर n का मतलब क्या होता है, a to the power m into n। ये तो यहाँ पावर अगर मल्टीप्लाई होता है तो 3 into 1/3, 3 3 कैंसिल, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 4, 4 to the power 1। तो ही क्या हो गया 64 का क्यूब रूट। फैक्टराइजेशन करना है इसका। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन अगर मान लो लिख लेते हैं यहाँ पे हम, ये है 1728, 1728 लिखा हुआ है, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है। तो 1728 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से हो गया कितना 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2 से 4 3 2, 2 से 216, 216 को 108, फिर 54, 27, 3 into 9, 3 into 3। तो अगर हम इसका देख रहे हैं फैक्टराइजेशन क्या हुआ, तो 2 पर पावर 3 है, फिर यहाँ भी 2 पर पावर 3, और ये क्या है 3 पर पावर 3। तो सबका तो पावर सेम है, तो पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गया। तो क्या हो गया 2 into 2 into 3 होल टू द पावर क्या है 3। तो 1728 का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 12 to the power 3। इसका मतलब क्यूब रूट 1728 क्या हो गया 12 to the power 3 होल टू द पावर 1/3। इसका वैल्यू 12, तो 12 ही हो गया इसका आंसर। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड से इसी तरह से सॉल्व करना है, चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो। अब अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत इजी है और इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ही है। किसी भी सवाल का अगर हमको डायरेक्ट क्यूब रूट निकालना है, इतना सा नहीं करना है, और पता है कि वो परफेक्ट क्यूब है, तब हम इसका यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेशन का। अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, सबसे पहले तुमको वैल्यू याद होना चाहिए कम से कम 9 तक का। 1 क्यूब क्या होता है 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब क्या है 8, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 125, 6 का क्यूब हो गया 216, 7 का क्यूब 343, 8 का 512, 9 का हो गया 729। इतना सा तो कम से कम सबको आना है चाहिए। 10 भी देख लो, 10 का क्या हो गया 1000। ऐसे तो 20 तक याद कर सकते हो, लेकिन ये 9 तक कंपलसरी याद रहना चाहिए अप्रोक्सीमेशन का यूज करने के लिए। अब इसमें जैसे एक क्वेश्चन हम लिखे थे कि क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का, इसी का फाइंड करना है। तो बस कुछ नहीं करना, इसका पेयर बनाते हैं। पेयर मतलब यहाँ 3 का पेयर बनेगा अलग अलग। तो 3 का एक पेयर है 728। इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 है। तो 8 मेरा किसके यूनिट डिजिट में आ रहा है 2 के। किसमें आ रहा है 2 का क्यूब 8 है, तो 2 बस यहाँ पे लिखे 1। अब जो इसका टर्म बचा वो क्या बचा है 1 का क्यूब क्या होगा 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1। इसका आंसर हो गया 12 हो गया। एक क्वेश्चन और लिखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो क्यूब रूट 1331 है। अब इतना सा हटा दिए, ये अलग हो जाएगा। ये इसके लास्ट में 1 है, तो 1 किसके लास्ट में हो सकता है सिर्फ 1 के, और किसी में नहीं। सबका डिजिट जो है चेंज है, एक दूसरे से अलग है। तो इसमें आसानी से देख सकते हैं कि 1 का क्यूब है तो 1 हो गया। फिर ये 1 जो है उसके लिए भी क्या आएगा 1, तो 1 11 आंसर।
अब जैसे यहाँ पे लिखते हैं क्यूब रूट 4096 है, ये क्या है 6 है लास्ट में, 6 किस में आएगा 6 में। अब यहाँ क्या बचा 4। तब देखते हैं 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8, ज्यादा नहीं ले सकते तो हम फिर यहाँ पे भी क्या लेंगे 1। तो कितना हो गया इसका आंसर 16। अब जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है क्यूब रूट 9261 है, हटाए इसका पेयर, ये 1 है लास्ट में, 1 है तो किसका हो गया 1 का। अब यहाँ क्या है 9, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो ज्यादा हो जाएगा तो 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 2, तो 21 आंसर हो गया इसका। अब इससे बड़ा बड़ा भी नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ 5 डिजिट का भी रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। ये लिखा है 3375, 4 डिजिट का ही है, तो यहाँ पे 375 को अलग किए, ये 5 है तो 5 के लास्ट में देख रहे हैं यहाँ किसका है 5 का। अब यहाँ 3 है तो 3, 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1। ये हो गया 15 इसका। अब कुछ क्वेश्चन जैसे इवेल्युएट करने के लिए दिया हुआ रहता है, अलग अलग करके दे दिया। मान लो ये लिखा है यहाँ पे क्यूब रूट 32 और यहाँ पे लिख दिया क्यूब रूट 16, तो ना तो 32 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, ना है 16 का। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का पावर तो सेम है, 1/3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी क्या है 1/3, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं क्यूब रूट 32 इंटू 16। तब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, 32 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 16 को क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देख लो ये 3, ये भी 3 और ये भी 3, सबसे एक एक बाहर, ठीक है, हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका आंसर क्या हो गया 8 हो गया इसके लिए आंसर। बस यही है, क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना है।